सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल। ज़ाती मालिश से मुशावरत के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को बुखार और इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया है। सदर ममलिकत ने गुज़श्ता रोज़ नवाबशाह में नमाज ईद अदा की थी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का सदर ममलिकत के मौलिद डॉक्टर आसिम को फ़ोन। सदर आसिफ अली जरदारी की खैरियत मालूम की और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। सलमान अकरम राजा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। आजम खान सवाती, नादिया खदर, ताबिश फारूक, मुबशर अवान और अंसर कियानी को इजाज़त मिली। PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात 20 से 25 मिनट तक जारी रही। सलमान अकरम राजा, शिरीन शाहीन और नियाजुल्लाह नियाजी को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सलमान अकरम राजा का कहना है, ये कैसे हो सकता है, मैंने नाम दिए और मुझे ही इजाज़त नहीं मिली। हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आजम सवाती को मुलाकात के लिए भिजवाया गया, बाकी नाम हमारे लिस्ट के मुताबिक नहीं है। नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच के मुताबिक मुलाकात नहीं कराई गई। हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप की रोज़ाना मुलाकात नहीं हो सकती। जेल में मुलाकात कराने का एक तरीक़ाकार है। ये नहीं हो सकता कि जो भी आएगा वो मिलेगा। जो सहूलियात आम कैदियों के हैं वही बानी PTI को हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि सूबाई हुकूमत अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। कैनाल्स का मामला खुश उसलूबी से हल करना चाहिए। नून लीग अगर मीडिया के जरिए मसाइल हल करेगी तो फिर मसले हल नहीं होंगे। मुतल्लिका फोरम CCI चीफ एग्जीक्यूटिव फेडरेशन की जिम्मेदारी बनती है इस मसले को हल करें। अगर अवाम को मसला होगा तो सिंध हुकूमत, वजीर आला और अवामी नुमाइंदगान खड़े होंगे। हुकूमत पीपल्स पार्टी के जोर पर खड़ी है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की टैंकर की टक्कर से जमभग मियाँ बीवी के लवाहिकीन से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दुखी दिल के साथ ताज़ियत के लिए आया हूँ। इस घर का गम बड़ा है, हमारे पास अल्फाज नहीं। हमने ईद सादगी से मनाने का ऐलान किया। टैंकर हादसा पर तशवीश है। कराची लावारिस शहर नहीं। ईद के दिन IG सिंध, IG और पुलिस से बात की है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वरिसा को 2-2 करोड़ रुपए दिए जाएँ। यह गरीब की बेटी का वाक़या है, भूलने नहीं दूंगा। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहल खाना से मुलाकात। कैप्टन मोहम्मद अली की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। कैप्टन मोहम्मद अली की वालिदा बेटे को याद करते आबीदा हो गईं। मोहसिन नकवी ने शहीद की वालिदा को दिलासा दिया और दिलजोई की। वफाक़ी वज़ीर दाखिला ने कैप्टन मोहम्मद अली की बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कौम के हीरो हैं, इनके ख़ानदान का हर तरह ख्याल रखा जाएगा। अफगान महाजरीन की रज़ाकराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। आज से वापस भेजने का अमल शुरू। अफगान महाजरीन को रज़ाकराना वापसी के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान महाजरीन को तुर्कम बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका। ईद का दूसरा रोज़ खुशियों के रंग, मेहमानों की आवभगत, चटपटे पकवानों से तवाज़ो। मसालेदार बिरयानी, चिकन कढ़ाई और मटन कौरमा तैयार। शामी कबाब भी लाजवाब। घरों में सजे दस्तरखान पर चाय के साथ गपशप का भी दौर। मीठी ईद का दूसरा रोज़, छोटी दुनिया के बड़े मज़े, चेहरों पर खुशियाँ ही खुशियाँ। पार्कों में रश, मौज मस्ती, कोई झूले लेकर खुश तो कोई ऊँट की सवारी में मगन। साहिल समंदर पर भी शहरियों का हल्ला गुल्ला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर पंजाब, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से टेलीफोनिक रबता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने रहनुमाओं के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर पंजाब और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की भी वज़ीर आज़म को ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी टेलीफोन ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध से मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबे सिंध की तरक्की से ही पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, आला अफसरान, पार्टी अरकान और अहदेदारों की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध और सफ़ीरों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह से सेनेटर्स, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान सईद गनी, वकार मेहदी, मुर्शीद नजम आलम ने भी मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस ने भी मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला सिंध ने मेहमानों की खातिर तवाज़ो मिठाई और शीर खुरमे से की। इस्लामाबाद में वन बिलिंग और हुल्लड़बाजी करने वाले मंचलों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। मुख्तलिफ थानों में 116 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और मुतअद्दिद गाड़ियाँ बंद, 36 व्हीलर्स गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। लाहौर में भी वन बिलिंग करते हुए 7 मंचले गिरफ्तार। मुलजिमान की ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलें भी पुलिस की तहवील में हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शेखुपुरा का दौरा, सफाई के इंतजामात का जायजा। कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम पूरे सूबे में कामयाबी से जारी है। प्रोजेक्ट माहौल को आलूदगी से पाक रखने में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर बल्दियात और उनकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। टांग के गांव एमा खैल में मुखालिफिन की फायरिंग, बच्ची समेत 3 अफराद कत्ल। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। वाक़या देराना दुश्मनी का शाखसाना लगता है, तहकीकात जारी हैं, पुलिस हुक्म। इस्लामाबाद और कराची के आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद और कराची से जाने वाले आज़मीन इस साल भी रोड टू मक्का मनसूबे से इस्तेफादा हासिल करेंगे। वज़ारत मज़हबी अमूर का डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी को मरासला। इस्लामाबाद और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंतजामात करने की हिदायत। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक आज़मीन को रोड टू मक्का मनसूबे के तहत सहूलतें मुयसर होंगी। इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट पर सऊदी इमिग्रेशन का अमला आज़मीन की इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल करेगा। जद्दा और मदीना एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। म्यांमार और थाईलैंड में खौफनाक ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2700 से तजावुज़ कर गई। 4000 से ज़्यादा ज़ख्मी। हुकूमत का एक हफ्ता कौमी शोक का ऐलान। हुकाम का हलाकतों में इजाफे का खदशा। 400 से ज़्यादा अफराद ताहाल लापता। मलबे तले फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शदीद गर्मी के बायस मलबे तले दबे अफराद की तलाश में मुश्किलात। लाशों की शिनाख्त में भी मसाइल का सामना। मुतअद्दिद पुल गिरने और सड़कें तबाह होने से मुतासरा इलाकों तक इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात। अमरीकी माहिर अर्जियात के मुताबिक 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने 334 एटम बमों के बराबर तवानाई खारिज की, जिससे आफ्टर शॉक्स महीनों तक जारी रह सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से म्यांमार के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदाद। 35 टन इमदादी सामान की पहली खेप रवाना। इमदादी सामान में 565 खैमे, 210 तरपालें और 2000 कंबल शामिल। 1 टन तैयार खाना और अद्वियात भी इमदादी सामान का हिस्सा। मजीद 35 टन पर मुश्तमिल दूसरी खेप जल्द रवाना की जाएगी। म्यांमार के सफ़ीर इमदादी सामान भिजवाने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। अमरीकी फोर्सेस के यमन पर फ़ज़ाई हमले, 60 अफराद शहीद। अमरीकी फोर्सेस ने यमनी दारुल हुकूमत सना और शुमाली शहर सायदा पर बमबारी की। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि हमलों में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि हमले हौसियों और ईरान के लिए पैगाम है। जहाज़ों पर हमले ना रुके तो बमबारी जारी रहेगी। अभी तो शुरुआत है। हौसियों और उनके हामी ईरान को असली सज़ा देना बाकी है। जोहरी हथियारों के हसूल की जानिब नहीं बढ़ रहे। हमला हुआ तो जोहरी हथियार हासिल करना मजबूरी होगी। कोई गलती हमें इंतहाई इक़दाम पर मजबूर कर सकती है। हर सूरत अपना दिफा यकीनी बनाना है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। पाज़ेरान इनकलाब गार्ड्स के कमांडर अमीर अली हाजीज़ादा की अमरीका को वार्निंग। कहा, अमरीका को शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया जा चुका।
ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैलाव रोकना होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने हमास को गाजा की सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, जब तक हम हैं दुनिया की हिफाजत के लिए काम करेंगे। ट्रंप इंतजामिया तमाम फैसले अवाम की उमंगों के मुताबिक कर रही है। अमरीका आने वालों को अमरीकी कवानीन का एहतराम करना होगा। अमरीकी सदर कल टैरिफ का ऐलान करेंगे। रोज गार्डन में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। काबीना के अरकान भी शरीक होंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरन लेविट का कहना है कि टैरिफ प्लान मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुनसिफाना तजारती तरीकों को ख़त्म कर देगा। अमरीकी सदर मुतबादिल टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। इसराइल के गाजा और लबनान पर वहशियाना हमले जारी। 70 अफराद शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 50,360 हो गई। लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली हमले में 3 लेबनानी शहरी जान की बाजी हार गए। फ्रांसीसी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से टेलीफोनिक राबता। गाजा पर हमले बंद करके जंग बंदी पर अमल करने का मुतालबा। फ्रांस की इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मैरिन ली गबन की मुर्तकिब करार। मैरिन ली को यूरोपीय यूनियन के अखराजात में गबन के इल्ज़ाम में सज़ा सुना दी गई। फ्रांस की अदालत ने मैरिन ली को 4 साल कैद और 1 लाख यूरो जुर्माना आयद कर दिया। मैरिन ली 2 साल कैद की सज़ा जेल से बाहर इलेक्ट्रॉनिक हथकड़ी पहनकर पूरी करेंगी। इंतखाबात में हिस्सा लेने पर भी 5 साल की पाबंदी। मैरिन ली और 2 दर्जन पार्टी अरकान पर 30 लाख यूरो से ज़ायद की रकम मुंतकली का इल्ज़ाम है। ट्रंप के मिशन साउथ अफ्रीका पर काम शुरू हो गया। जनूबी अफ्रीका के सफेद फाम शहरियों को महाजरीन के तौर पर अमेरिका में बसाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत 8,000 से ज़ायद सफेद फाम अफराद की दरख्वास्तों पर गौर किया जा चुका है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया, जनूबी अफ्रीका के 100 सफेद फाम अफराद को अमेरिका में महाजर का दर्जा मिलने का इम्कान है। भारतीय रियासत गुजरात की पटाखा फैक्ट्री में धमाका। 17 अफराद हलाक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। कई अफराद अब भी मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। धमाके के वक्त फैक्ट्री में तकरीबन 30 मजदूर काम कर रहे थे। फैक्ट्री का मालिक फरार हो गया। पुलिस की तहकीकात जारी। भारत में एक और तैयारा गिरकर तबाह। रियासत गुजरात के ज़िले में तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। फ़ज़ाई हादसे में खातून ट्रेनी पायलट ज़ख्मी। सिंगल इंजन वाला तैयारा तकनीकी वजूहात के बायस हादसे का शिकार हुआ। बरतानवी शहर बर्मिंघम में कचरा उठाने वालों की हड़ताल। शहर में जा बजा कचरे के ढेर। खबर एजेंसी के मुताबिक कचरा उठाने वाले अपने मुतालबात के हक में 11 मार्च से हड़ताल पर हैं। 17,000 टन कूड़ा सड़कों पर पड़ा है। काउंसिल लीडर जॉन कार्टिन ने सूरत हाल को मुसीबत करार दे दिया।